वेलकम एवरीवन, फिर से एक न्यू टॉपिक पर आपको स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल गाइड 2.0। आज कुछ नया सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है तो केरला ग्रामीण बैंक पे केवाईसी का जो फॉर्म है, तो इस केवाईसी फॉर्म किस तरह आपको फिल करना है वही आपको दिखाऊंगा। तो इस फॉर्म आपको मिल जाएगा केरला ग्रामीण बैंक, जो भी आपका नज़दीकी जो भी ब्रांच है वही ब्रांच पे इस फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको बोलता है तो कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस फॉर्म केवाईसी अपडेट यानी जो भी आप अपडेट करना चाहते हो वो भी आप अपडेट कर सकते हो। मोबाइल नंबर वगैरह आप अपडेट कर सकते हो। तो इस फॉर्म को तो किस तरह फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना जरूरी है और देखना भी जरूरी है। तो चलिए मैं दिखाऊंगा तो किस तरह इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करेंगे। तो फिलहाल मैंने फॉर्म ओपन कर लिया। केरला ग्रामीण बैंक का जो केवाईसी फॉर्म है, इस फॉर्म को किस तरह आपको फिल करना है। तो जो भी आपका केरला ग्रामीण बैंक का जो शाखा है वही ब्रांच पे यानी शाखा पे आपको मिल जाएगा इस फॉर्म। तो देख लीजिए किस तरह आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा किस तरह आपको इस फॉर्म को कंप्लीटली फिल करना है। तो कंप्लीटली इसको आपको दिखाई दे रहा है केवाईसी फॉर्म। सिंपली केरला ग्रामीण विकास केरला ग्रामीण बैंक फॉर कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेविंग्स और करेंट अकाउंट वालों के लिए इस फॉर्म है। तो इस पे अगर चाहे तो आप इसके कंप्लीट आपको देखना है तो सिंपली आपको कस्टमर आईडी इस पे देना है। तो ये भी आपको पूछ रहे फॉर ऑफिस बैंक यूज ओनली। अगर आप चाहे तो दे सकते हो, अगर आप ना चाहे तो इसको ब्लैंक रख सकते हो। इस पे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा है ये जो फॉर्म है केवाईसी कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस पे आपको दिखाई दे रहा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये भी आपको ऑफिस यूज ओनली। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, कुछ भी आप अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट पे आप केवाईसी राइट करेंगे। अगर आप न्यू है तो न्यू पे क्लिक करेंगे। तो सिंपली आपको केवाईसी दिखाई दे रहा है, केवाईसी नंबर। तो सिंपली आप कुछ अपडेट करना चाहते हो तो सिंपली आपको केवाईसी अपडेट पे क्लिक करेंगे। सिंपली आपको केवाईसी रिक्वेस्टेड फॉर्म है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो कंप्लीट आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो सिंपल आपका केवाईसी नंबर आप मिल जाएगा। बैंक जो भी आपका अधिकारी है, बैंक अधिकारी इस फॉर्म आपको जमा करेंगे तो वही आपको केवाईसी नंबर दे देगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको न्यू और अपडेट पे क्लिक करना है। सिंपली आपको न्यू करेंगे तो न्यू और अपडेट पे अपडेट। तो इस पे आपको दिखाई दे रहा है आपका नेम और एड्रेस। सिंपल आपका नेम सपोज मतलब आपका, अगर आप लड़की हो तो सपोज का मतलब आपका हस्बैंड का नेम दे सकते हो, सपोज मदर्स नेम। तो इस तरह आपको फिल करना पड़ेगा। तो को दिखाई दे रहा है इसे प्रेफिक्स पे क्या लिखेंगे। सिंपली आपको अगर आप MRS यही है टाइप, इस पर लिख सकते हो। अगर आप लड़का यानी लड़का हो तो AMR और लड़की हो तो MS। सिंपली आप यही लिखेंगे और कुछ भी नहीं है। इस पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इस पे मिडिल नेम और इस पे आपका लास्ट नेम। इसी तरह आपको एक एक करके फिल करना होगा। आपको डेट ऑफ बर्थ इस पे दे दीजिए। आपका जेंडर, जो भी आप जेंडर है, मेल फीमेल दिखाई दे रहा है, और थर्ड जेंडर जो भी है। अगर आप माइनर है वहाँ इधर से माइनर 18 उम्र से कम उम्र है तो आपको यस करेंगे। अगर आपका 18 उम्र से ज़्यादा है तो नो करेंगे। तो और इस पे आपको दिखाई देगा, इस पे अपना फ़ोटो दे दीजिए। फ़ोटो सिग्नेचर सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो सिग्नेचर देना होगा। आपका
सिटीजनशिप क्या है, मैरिडियल स्टेटस, आपका शादी हुआ है कि नहीं, यही आपको देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ओक्यूपेशन ये जो आपको फिल करना है अपना हिसाब से। ओक्यूपेशन का मतलब है आप क्या काम करते हो, वही कैटेगरी आप क्या है, SC ST OBC, और रिलीजियन आपका कौन सा धर्म आप पालते हो। मान लीजिए आप हिंदू मुस्लिम, इस पे दिखाई दे रहा है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख, जो भी आपका धर्म है वो आप धर्म से आपको दे सकते हो। मान लीजिए अब हिंदू है तो हिंदू पे राइट करेंगे, हिंदू बॉक्स पे। तो इसी तरह आपको फिल करना होगा। आपका पैन नंबर इस पे दे दीजिए, इस पे पैन नंबर। अब फिजिकली मैंडेटरी, अब फिजिकली कोई डिफेक्ट है तो आप दे सकते हो, फिजिकली कोई डिफेक्टेड है तो। अगर आप नहीं है तो इसको ब्लैंक रख दीजिए, छोड़ दीजिए। ट्रिक ऑफ एप्लीकेंट एंड रेसिडेंसी आपको दिखाई दे, रेसिडेंसी टैक्स परपॉक्स एक्सेस, तो जो भी है एक बॉक्स पे आपको राइट करना होगा टिक इफ एप्लीकेंट, तो रेसिडेंस बॉक्स पे आपको राइट करेंगे इस तरह आपको राइट कर देंगे। और आपको इस पे अपना कंट्री जो कोड है इस पे दे दीजिए, इस पे कंट्री कोड, इस पे डेट ऑफ बर्थ है आपका, सिटी ऑफ डेट ऑफ सिटी ऑफ बर्थ, और इस पे अपना पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, कंट्री रेसिडेंसी यही वगैरह देना पड़ेगा। इस पे आपको ना दिखाई दे रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इस पे अपना आइडेंटिटी प्रूफ, कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहते हो। इस पे बहुत सारा आइडेंटिटी प्रूफ है। अगर आपको एक ही आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना होगा, मान लीजिए आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो भी देना है पासपोर्ट, तो पासपोर्ट बॉक्स पे राइट करेंगे। अगर आप वोटर कार्ड देना चाहते हो तो वोटर कार्ड बॉक्स पे राइट करेंगे। तो जो भी है इस हिसाब से एक ही बॉक्स को आपको राइट करना होगा जो आपका है। और इस पे आपका एक्सपायरी डेट, ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपायरी डेट, यही आप वगैरह आपको देना होगा। तो कम इस तरफ आपको नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपका नंबर 4 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एड्रेस प्रूफ। तो आपका करेंट और परमानेंट एड्रेस जो भी है आपको इस पे टाइप करना है। एड्रेस ऑफ ट्राइब, रेसिडेंसी, बिजनेस एंड पासपोर्ट, बिजनेस, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आपको दे दीजिए एक बॉक्स पे। मान लीजिए रेसिडेंटल, बिजनेस, पासपोर्ट, वोटर आइडेंटिटी कार्ड बॉक्स पे राइट करेंगे। तो इस पे अपना क्या करेंगे, और आपका फर्स्ट लाइन, लाइन 2, लाइन 3 डिस्ट्रिक्ट आप पोस्ट ऑफिस दे सकते हो, पोस्ट ऑफिस, PS, डिस्ट्रिक्ट ये भी दे सकते हो। मान लीजिए इस पे डिस्ट्रिक्ट है, आप सिंपली आपका विलेज का नेम दे सकते हो फर्स्ट लाइन 1 पे, और सेकंड लाइन पे आपका PS पोस्ट ऑफिस दे सकते हो, कोई बात नहीं है। और इस पे अपना टाउन और विलेज है, विलेज टाउन जो भी आप देना है अपना हिसाब से, जो आसान है आप कर सकते हो। चलिए नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपका ये जो बॉक्स है आपको दिखाई देगा कॉर्पोरेशन एड्रेस और लोकल एड्रेस, तो जो भी है आपको सेम एड्रेस पे तो सेम बॉक्स पे राइट कर देंगे और कुछ नहीं लिखना है। अगर आपको सेम नहीं है, अलग सा है, तो आपको ये एड्रेस फिल करना पड़ेगा। तो इसी तरह आपको कंप्लीट फिल कर देंगे। एड्रेस वगैरह है और कुछ भी नहीं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इस पे भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका मोबाइल नंबर दे सकते हो, इस पे मोबाइल नंबर, और इस पे इस बॉक्स को आपको राइट कर देंगे और इस पे अपना एड्रेस फिल कर देंगे। इस पे एड्रेस, डेट, प्लेस, और इस पे अपना सिग्नेचर कर देंगे। यही है आपका सिंपल सा काम, कोई दिक्कत भी नहीं आएगा, आपका कोई भी परेशानी भी नहीं आएगा। तो इसी तरह आप फॉर्म को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आप फिल कर सकते हो। तो आपको दिखाई दे रहा है फॉर ऑफिस यूज ओनली। ये जो बैंक अधिकारी है केरला ग्रामीण जो बैंक अधिकारी है वो इस काम को कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली जो KYC फॉर्म है इस तरह आपको फिल करना पड़ेगा। ये नीचे वाला ऑप्शन को आपको छोड़ दीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो बैंक असिस्टेंट मैनेजर है वो इसका सिग्नेचर करेगा, इस पे भी आपका शिप मैनेजर सिग्नेचर करेगा।
और इस पर डेट देंगे। जो बैंक अधिकारी है वही करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है इस पर। तो यही है प्रोसेस, सिंपली इस प्रोसेस को आपको छोड़ दीजिए, इसको बैंक का अधिकारी काम करेगा। बैंक का जो अधिकारी है, मैनेजर है, वो इस काम को कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और जो कुछ भी जानना है कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। और जो भी आपका स्टेट है, कौन सा आपका बैंक पे आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिक्कत हो रहा है, तो वही बैंक का नाम लिखेंगे और उस फॉर्म का नाम लिख देंगे। मान लीजिए अब अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म है तो एसी लिखेंगे, और KYC फॉर्म है तो KYC लिखेंगे। जो भी फॉर्म है इस लिखकर कमेंट कर सकते हो। तो जो भी आपका बैंक पे अकाउंट ओपनिंग करने के लिए जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो। मैं वही टॉपिक पे ट्यूटोरियल बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।